सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यंजनों का, ड्राई फ्रूट की प्रदर्शनी और सामने मिलेट्स उत्सव, मोटा अनाज का उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष कहा जाता है। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भी मिलेट्स का पेवेलियन है। मिलेट्स फ्यूचर ऑफ फूड, मोटा अनाज जिसकी तरफ लोगों का ध्यान कम जाता था, अब मेलों में भी इस तरह से पेवेलियन बना हुआ है। मिलेट्स हाट करके स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन चुने और यहाँ पर मोटा अनाज की ओर भी मेला दर्शक आकर्षित हो रहे हैं। जिस मोटा अनाज की संस्कृति से लोग अलग होकर चुके थे अपने आप को, उसे मेले में स्वाद लेकर खाना आनंद का विषय बनता जा रहा है। और यहाँ देखिए जो आनंद है वो झलक रहा है कि मोटा अनाज मेले में खाने को मिलेगा। दही भल्ला के साथ साथ ये मोटा अनाज जो है आप देख रहे हैं, पौष्टिक भी है, स्वाद भी है। आप बताएं ये मोटा अनाज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है खाने में ना, आम रोटी से ज्यादा स्वाद है और पौष्टिक भी ज्यादा है। तो जानकारी प्राप्त की किस चीज का है ये रोटी? ये कौन सा मिलेट है? बाजरा का बाजरे की रोटी है। बाजरे की रोटी और ये कंगनी का हलवा है जी। और इसे खाकर जो चेहरे पे मुस्कान है वो देखते ही बहुत खुश है कि अच्छा खाना लिया हमने। सूरजकुंड मेले में इस तरह के अच्छे खाने का अनाज। और ये आप देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो है बाजरे की खिचड़ी है। बाजरे की खिचड़ी, ये बाजरे की खिचड़ी है। बाजरे की खिचड़ी और कड़ी और चटनी भी है। बाजरे का दही भल्ला। अब वही बाजरे का दही भल्ला ये बाजरे का दही भल्ला है जी, कोई सोच भी नहीं सकता है। टेस्ट करके बताओ। ये डोसा जो है जी हाँ, तो ये मेला दर्शक बता रहे हैं। वहाँ डोसा को लेकर मेला दर्शक क्या कहते हैं? बाजरे का डोसा है, बहुत बढ़िया, वेरी टेस्टी एंड वेरी हेल्दी। खाए, सब खाए इसको। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटा अनाज वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। और सबसे बड़ी खासियत है कि मोटा अनाज का पेवेलियन है यहाँ पर स्वादिष्ट व्यंजनों का। तो बताएं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर स्टॉल पर है मोटा अनाज? यस सर, ये हमारा खेती विरासत मिशन ऑर्गेनाइजेशन पंजाब के अंदर फरीदकोट जैतो के अंदर है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने एफर्ट के साथ स्पॉन्सर्ड वो हरियाणा गवर्नमेंट, तो मिलेट का पवेलियन है। लोगों को इशू है कि मिलेट का कुछ बनता नहीं है, तो हम मिलेट के पकवान बना के खिला रहे हैं। कम से कम 300 प्रकार के पकवान हम 15 दिन के अंदर बना के खिलवाएंगे। मिलेट का इडली है, सांभर है, डोसा है, उपमा है, मिलेट का पिज़्ज़ा है और मिलेट की खीर है। सभी मिलेट का यूज किया जाता है। तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। किसी को थायराइड का, कैंसर का, किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है। पूरे ये बताइए कि ये बनाने वाले स्पेशलाइज्ड जो कारीगर हैं वो कहाँ से आपने? जी सर, हमारे साथ राम बाबू जी हैं, चीफ मिलेट शेफ राम बाबू जी हैं, हैदराबाद से हैं, एमटेक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। वो मिलेट महाराज हैं जो पिछले 10-15 साल से मिलेट के पकवान बना रहे हैं। हज़ारों डिशेज मिलेट की तैयार करते हैं वो। और हमारे साथ पंजाब से, बरनाला से अमरजीत जी हैं जो महिलाओं को कुकिंग क्लासें प्रोवाइड करवाती हैं और जहाँ गांव में जाके मिलेट का फूड कैसे बनता है वो सिखाती हैं। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए और मिलेट को प्रमोट करने के लिए काम कर रहा है। पूरे मेरा नाम नमस्कार जी, मैं सरबजीत कौर खेती विरासत मिशन तो कम कर दिए जी। हम ये मिलेट की टिक्की है। मिलेट की टिक्की में इसमें फॉक्सटेल मिलेट यानी कंगनी इसमें डली हुई है। मिलेट की टिक्की बनकर ऐसे तैयार होती है। जे हमारे मिलेट के पकौड़े हैं, वो मिलेट का हलवा है, जैसे कि बाजरे का हलवा है वो।
बाजरे का हलवा है। यहाँ पर हम मक्की की रोटी बनाते हैं। मक्की की रोटी, ये मक्की की रोटी बन रही है यहाँ पर। ये उपमा है जी, मिलेट का उपमा, फॉक्सटेल मिलेट का उपमा है। ये कर्ड राइस, नेचुरल गुड़ है हमारा। ये मिलेट की खीर है। किस चीज़ की बनी हुई? ये बाजरे की खीर है। बाजरे की खीर। हाँ जी, बाजरे की खीर है। ये कड़ी, ये दाल है। ये दाल मूंग की दाल। हाँ जी, मूंग की दाल है। ये पालक, मेथे और सब्जी है, बैंगन। और ये गाजर का हलवा, और ये मिलेट का बल्ला। मिलेट मतलब? मिलेट मैन फॉक्सटेल मिलेट कंगनी का बल्ला है। ये कंगनी का बाजरे का डोसा है, और बाजरे की इडली है। ये बाजरे की इडली है। ये 3 प्रकार का डोसा है, ऑनियन डोसा और मसाला डोसा और प्लेन डोसा, 3 प्रकार का डोसा। पकौड़ा, मूंग दाल का पकौड़ा है। ये मिलेट लस्सी, मक्की की रोटी के लिए आटा तैयार है। ये हाँ जी, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग मिलेट का खाना बहुत अच्छे से खा रहे हैं, और बहुत ही उनकी व्यू और फीडबैक है बहुत अच्छी मिल रही है हमें। हम तो यही कहते हैं कि मिलेट हमारी हेल्थ के लिए ठीक है, ये हमारे शरीर की सफाई करते हैं, इसलिए हमें अपनी डाइट में मिलेट ज़रूर लाना चाहिए। हमारा नाम सरबजीत है, मैं खेती विरासत मिशन और पंजाब से हूँ, फरीदकोट। हाँ जी, ये खेती विरासत मिशन के जरिए हम चौपाल में, जहाँ किसानों को मोटिवेटेड करने के लिए हम ये प्रदर्शनी लगा रखी है। जैसे ये रागी है, हरी कंगनी, कंगनी, सावा, जवाहर और बाजरा, कोदो मिलेट और चीना मिलेट। ये 9 मिलेट है जो हमारे एक नीचे है कुटकी। जी हाँ, तो अब ये बताएं कि सरकार द्वारा इसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था या इसको प्रमोट करने के लिए? अभी तो बजट की नहीं कह सकते, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार हमें ज़रूर हमारी हेल्प करेगी, क्योंकि उन्हीं के वो किसानों को हेल्प करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, किसानों को अगर किसानों को सरकार हेल्प करती है तो इसकी उत्पाद ज़्यादा हो सकता है और हम सभी को मिल सकता है, नहीं तो हम बाहर से मंगाना पड़ेगा हमें। तो इस तरह से आपने देखा कि बाजरा, कोदरा, चीना, जिसका नाम पहली बार आप सुन रहे होंगे, ज्वार, स्वांक और कंगनी, ये सब अब हरी कंगनी, रागी और कुटकी, ये अब मोटा अनाज के रूप में, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित हुआ है 2023, और इसे लेकर अब जो है जागृति आ रही है। न केवल मेला दर्शक इसका आनंद ले रहे हैं, बल्कि खुशी से अपने सेहतमंद पौष्टिक भोजन की तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेट जो पेवेलियन है, उसमें बहुत सारे लजीज व्यंजन भारत के, जिनका नाम लोग भूल गए थे, अब धीरे धीरे हम दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका प्रयास सूरजकुंड मेले में बहुत ही सराहनीय है। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पर जो मूल अनाज है वो भी यहाँ पर मेला दर्शकों के उपयोग के लिए रखी गई हैं, वो घर ले जा सकते हैं। ये पाउच बने हुए हैं, और यही नहीं बल्कि बुकलेट्स भी हैं कुछ यहाँ जानकारी देने के लिए दिखाए गए हैं। ये बिजाई के लिए है जी हाँ, जो 5 मिनट हो गए। जी हाँ, तो एक जानकारी भी, सेहत का खजाना मूल अनाज क्या होते हैं, वो भी जानकारी दी जा रही है। आप इसके बारे में कुछ बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं? हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम कविता है। ये हमारे 5 तरह के श्रीधान्य हैं। इन श्रीधान्य को खाने से हम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये सबसे पहला मिलेट है फॉक्सटेल मिलेट। इसे खाने से हमारी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं या हड्डियों में हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो वो ताकतवर हो जाती हैं। दूसरा मिलेट है कोडो मिलेट। इसको खाने से हमारा जो ब्लड है, किस चीज़ का है ये? हाँ,
कोडो का है। ये कोडो मिलेट है। इससे हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है और हमारी स्किन की जो डिसीजेज़ हैं वो ठीक हो जाती हैं। ये डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत असरदार है। जिन्हें डायबिटीज़ है वो ठीक होता है। ये है लिटिल मिलेट। ये हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करता है। लेडीज़ में जितनी भी प्रॉब्लम होती है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम या जेंट्स में होती है, या हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, ऐसी सभी समस्याओं को ये ठीक करता है। थायराइड की समस्या के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है। ये है ब्राउन टॉप मिलेट। इसमें 13% फाइबर होता है। ये हमारी बॉडी को हेड से लेकर टो तक डिटॉक्स करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करता है पूरी तरह से। बीपी की जिनको समस्याएं होती हैं, इसे लेने से वो ठीक हो जाती है। और ये लास्ट मिलेट है बार्नयार्ड मिलेट। ये हमारे अगर लीवर या किडनी, जिसको भी लीवर और किडनी की प्रॉब्लम होती है, ये उनको ठीक करता है और इनको क्लीन करता है। चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं और अब इस तरफ जैसे रागी की डिमांड एक दर्शक यहाँ पर कर रही हैं, तो इस तरह के डिमांड जो है वो आ रहे हैं। ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया गया, इसका क्या असर आपके पहले और अब में पड़ रहा है? जी, पहले लोगों को इसके बारे में पता नहीं था और मोदी जी के कहने पर, हमारे जो पीएम हैं उनके कहने पर लोगों ने इसके बारे में जानना शुरू किया है, तभी इसको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और इसे हम बीमारियों को बचा रहे हैं, बीमारियों से दूर कर रहे हैं। हाँ, बीमारियों को दूर कर रहे हैं इनसे। तो ये एक वरिष्ठ नागरिक भी हैं और मिलेट पे आपका क्या अनुभव रहा है? मेरा अनुभव है, मोटे अनाज जो है ना, ये लगभग दक्षिणी हरियाणा की देन लग रही है लगभग। तो इनसे जो है बहुत सारी बीमारियों में इजाफा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है लोगों को, और आगे चल के इनका शायद और भविष्य में भी ज़्यादा फायदा होगा। तो पहले भी आप मोटा अनाज को खाते हैं? जी, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, और इसमें मोटे फाइबर वगैरह लेते हैं बच्चों को, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह में, गेहूँ वगैरह के लिए है जी फायदा मोटा। हाँ, दक्षिणी हरियाणा में बाजरा बहुत ज़्यादातर मात्रा में होता है, रेवाड़ी मेहंदगढ़ में तो विशेषकर। गर्मी में भी खाना चाहिए क्योंकि कहते हैं जी, एलर्जी वाले के लिए तो शायद काफ़ी बेहतर है। गर्म नहीं करेगा? नहीं, गर्मी में राजस्थान में भी तो लोग इसी को खाते हैं, बाजरा और जो है मक्का वगैरह का मात्रा में खा सकते हैं। जी, कम मात्रा में। तो इस अद्भुत मूल अनाज, ये जानकारी भी देने के लिए इस स्टॉल पर व्यवस्था की गई है, बुकलेट्स हैं। जी। तो इस तरह से मिलेट्स ही मिलेट्स यहाँ पर प्रदर्शनी का बहुत ही अच्छा सुंदर मनोरम दृश्य यहाँ लगाया गया है सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में। ये लड्डू, ये रागी के लड्डू है, तिल और रागी के लड्डू है, और ये है रागी की कुकीज़ है, बिस्कुट है रागी के, और ये भी बिस्कुट है, ये शुगर फ्री बिस्कुट है जी, और ये नमकीन है जो बाजरे की बनी हुई है। ये मिक्सर ये भी बाजरे का बना हुआ है, और ये नमकीन है, ये भी बाजरे का है, और ये सूप है, इसे हम सूप बनाकर पी सकते हैं। ये फॉक्सटेल मिलेट का है। ये हम जानकारी के लिए हम इनकी बाली दिखा रहे हैं लोगों को, ताकि पता चल जाए कि कैसा ये अनाज उगता है। आगे की तरफ से ये बीज रखे हुए हैं। ये संदीप कौर है, ये इंफॉर्मेशन दे रही है थोड़ा सा। आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नाम संदीप कौर है, मैं अमृतसर से हूँ। मैं मिलेट्स की कुकिंग करती हूँ, कुकिंग सिखाती हूँ, और साथ ही साथ मैं मिलेट्स को खा के कैसे स्वस्थ रहते हैं उसके बारे में मैं गाइड करती हूँ लोगों को। तो हमारे जो पॉजिटिव मिलेट्स हैं, इससे हम शुगर से लेकर कैंसर तक के पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। कैसे इसको खाना है, इसको खाने के संबंधित ही मैं लोगों को सिखाती हूँ इसकी कुकिंग कैसे करनी है। हाँ जी, इसको किस तरीके से बनाना है, क्योंकि ये बहुत पुराना अनाज है और अभी के लोग वो भूल चुके हैं कि इसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उसके बारे में भी बताती हूँ।
उसके बहुत सारे हम इसके अच्छे से अच्छी रेसिपीज़, स्वादिष्ट रेसिपीज़ कैसे बना सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर मैं बताती हूँ सबको। बाकी मिलेट्स के बारे में अगर मैं इन्फॉर्मेशन दूँ तो हमारे जो मिलेट्स हैं 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं। ये पांचों पॉजिटिव मिलेट्स हमारे शरीर में सफाई का काम करते हैं। कंगनी हमारी नसों की सफाई करती है, नसों के अंदर जो भी ब्लॉकेज होते हैं उसको वो साफ़ कर देती है। कोदरा हमारे खून की सफाई करता है, ब्लड प्यूरीफायर है। इसके अलावा जो स्वांख है, स्वांख हमारे लीवर की सफाई करती है। स्वांख हमारे लीवर की सफाई करती है। और हरी कंगनी हमारी आंतों की सफाई करती है। और कुटकी, जिसको लिटिल मिलेट कहते हैं, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्लीन करती है। तो औरतों की बहुत सारी समस्या, आज हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया और यूट्रस में प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स हम इन मिलेट्स से ठीक करते हैं। थायराइड ठीक होता है। शुगर तो बहुत ही जल्दी, सबसे पहले शुगर ठीक होती है, क्योंकि हमारे शुगर का बढ़ने का रीज़न ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ जाना है। तो मिलेट्स हमारे जो हैं वो ग्लूकोज, हमारी गेहूँ जैसे ही हम खाते हैं तो ब्लड में हमारे ग्लूकोज की बाढ़ आ जाती है, जबकि मिलेट्स हमारे बॉडी में धीरे धीरे ग्लूकोज को डालते हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में रिलीज़ करते हैं। तो हमारा ग्लूकोज लेवल अचानक से बढ़ता नहीं है। और ये फाइबरस फूड है, तो इस पेट भी भरा रहता है इससे। और जी, इससे बहुत ज़्यादा हमें भूख नहीं, हम थोड़ा भी अनाज खाते हैं तो हमारा पेट भरा रहता है। दिन भर हम फुल एनर्जी के साथ काम करते हैं। पेट में भारीपन नहीं महसूस होता हमें। और पेट में भारीपन बिल्कुल महसूस नहीं होता इन अनाजों से। और ये जो अनाज हैं ये हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा रखते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस तरह से जो मिलेट्स के बारे में है संपूर्ण जानकारी जो है वो यहाँ दी गई है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इस दरमियान में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जो है वो सूरजकुंड मेले में प्रदर्शित हो रहा है। खेती विरासत मिशन ने हरियाणा विधानसभा में 500 लोगों का खाना दिया है। उसके बाद हमने 1000 लोगों का फिर खाना खिलाया है, तो सीएम को बहुत पसंद है। हम उनको 4 बार मिलेट का खाना खिला चुके हैं। हम गांव में जाकर भी कुकिंग क्लास लगाते हैं और स्कूलों में हम अवेयरनेस मीटिंग करते हैं, मिलेट के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि जो कि सब लोग इसका फ़ायदा ले सके और बीमारी से बच सके। हमारे इस मोटे अनाज का नाम है आहार से आरोग्यता का। तो आहार बड़ा जो स्टॉल मिला है मोटा अनाज को, हाँ जी, इससे पहले मिला था? नहीं, अभी नहीं मिला। जे एफर्ड की तरफ से हमें दिया गया है। वो सभी अब प्रमोट कर रहे हैं अनाज को, इसलिए वो सबकी हेल्प कर रहे हैं कि खेती विरासत मिशन बहुत पुरजोर मेहनत करके इसको अवेयरनेस कर रहा है। मिलेट के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है, कैसे खाना है, कैसे बनाना है, कैसे इसकी कुकिंग क्लास है, कैसे इसका बीज मिलेगा और कैसे इसके प्रोडक्ट तैयार होंगे। वे सभी खेती विरासत मिशन एक संस्था है वो कर रही है। तो खेती विरासत जो मिशन है उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ जी, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? खेती विरासत मिशन के जरिए हम लोग खेती विरासत मिशन को वैसे सब जानते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो हमारे पंपलेट में उनका नंबर दिया हुआ है, वो नंबर से कर सकते हैं, उनसे कॉल कर सकते हैं। ये उनकी ईमेल आईडी है, तो सभी उनसे संपर्क कर सकते हैं। खेती विरासत मिशन एक ऑर्गेनिक कुदरती खेती पे काम कर रही है, घरेलू बगीची पे काम कर रही है, स्टॉक बर्निंग पे काम कर रही है, पानी और मिट्टी को बचा रही है। बहुत वो सेहत की तरफ लोगों को जा रहे हैं।
आजकल खेतों में इतना पेस्टिसाइड डल रहा है कि सभी की सेहत बीमारियों से भरी हुई है, कोई भी लोग स्वस्थ नहीं है। इसलिए मूल अनाजों की तरह ही खाकर ही हमें उसे ठीक करने की प्रेरणा देते हैं कि मूल अनाज खाओ। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी शुगर लेवल को बिल्कुल कम किया है, उनके 3 इंसुलिन के इंजेक्शन लगते थे, वो भी लगने बंद हुए और कोई भी टैबलेट नहीं ले रहे, सिर्फ मूल अनाज खाकर ही वो अपनी शुगर लेवल को ठीक कर रहे हैं। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से इन विचारों को साझा करने के लिए। और यही आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो कहीं न कहीं देश से कनेक्ट कर रहा है और मोटा अनाज वर्ष जो है वो एक सफलता की कहानी कह रहा है सूरजकुंड मेले में भी। लेकिन ये बातें यहाँ ख़त्म नहीं होती हैं। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस वाणी, आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस द्वारा हम लोग अब पूरे साल लगातार जो है वो मोटा अनाज पर हम लोग कार्यक्रम करके भी लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। रागी, कुटकी, इस तरह के जो नाम हैं वो हमारे बच्चों के जेहन में भी आए, उसके लिए हमें बार बार पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव इंडिया का कैंपेन चलाना पड़ेगा इस विषय को लेकर। दैनिक भोजन के लिए मिलेट्स के स्वादिष्ट व्यंजन सीखने के लिए भी खेती विरासत मिशन से संपर्क किया जा सकता है। तो हमारा प्रयास आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब चैनल का आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सूरजकुंड मेला जो 36वां संस्करण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाया गया है 3 फरवरी से 19 फरवरी 2023 तक। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना को वाणी को यही विराम देने के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।